हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 291 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 292 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो ये प्रश्न लिखकर भेजा है, तो आपने काफ़ी बड़ा प्रश्न लिखा है 4 पेज में। कोशिश कीजिएगा कि आप अगली बार से इतने बड़े प्रश्न को मत लिखना, क्योंकि ऑलरेडी आपको 250 वर्ड की जब लिमिट दी गई है तो 250 का 600 नहीं होना चाहिए। 300 हो जाए चल जाएगा, मतलब 2 पेज बहुत होता है, 4 पेज हाईएस्ट हो गए आपके, ठीक है ना। तो ये काम आप करिएगा, नहीं तो आपका फिर उत्तर हम चेक करने में दिक्कत होगी। आप खुद ही समझिए 4 पेज पढ़ने का मतलब क्या होता है, और वो भी फिर आएगा ही नहीं जब क्वेश्चन में, तो गलत पढ़कर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो पूरी कोशिश करिए कि उत्तर को चाहे आप 2 बार में लिख कर भेजें, चाहे 3 बार में लिख कर भेजें, लेकिन आप भेजें तो वर्ड लिमिट कहीं से भी क्रॉस ना हो। यानी कि वर्ड लिमिट का मतलब ये नहीं है कि आप 250 को 500 लिखें, 250 300 पे चल जाएगा, यानी कि 1 पेज इस तरफ और 1 पेज उस तरफ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। खैर पढ़ते हैं फिर भी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से आप क्या समझते हैं, इससे होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। आपने लिखा केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया वन नेशन वन राशन कार्ड पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक सकारात्मक पहल है। इससे जमाखोरी में की जा सकती है। इससे जमाखोरी में क्या किया जा सकता है? इस योजना के तहत भारतीय नागरिकों को जो पीडीएस के अंतर्गत आते हैं उन्हें अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकता है, जो निम्नलिखित है। इसको आप सुधारिए। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले प्रश्न भी तोड़ा था, पिछले भी प्रश्न में टोका था, सॉरी तोड़ा क्यों निकल आया। इस प्रकार हो सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले प्रवासी भारतीय को अब इस योजना के तहत राशन की प्राप्ति होगी। राशन की मात्रा में कमी करने वाले कोटेदारों की कमी हो सकती है। ये कौन सी लैंग्वेज है? लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले राशन में प्राप्ति होगी। प्रत्येक डीलरों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा। ऑनलाइन रिकॉर्ड होने से कालाबाजारी कम होगी। लेकिन वर्तमान में इस योजना को सफल बनाने में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो कि निम्नलिखित, इनको सही कीजिए हर हाल में। देश के 77% दुकानदारों के पास ही पॉइंट ऑफ सेल मशीन की उपलब्धता है, जबकि 23% दुकानदारों के पास नहीं है। इस योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, जो कि भारत में इसकी कमी महसूस की गई। जो प्रवासी अपने प्रारंभिक राज्य से श्रम करने या अन्य किसी कारणों से दूसरे राज्यों में अल्पावधि 6 महीने के नीचे के लिए जाते हैं, उनके लिए डेटा की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। राज्यों में तय मात्रा में कम अनाजों का वितरण होना भी इस योजना के समस्या उत्पन्न कर रही है। उच्च गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों के वितरण में कमी। लक्ष्य केंद्र सरकार पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले लोगों के राशन उपलब्ध कराने में सुगमता लाना चाहती है। केंद्र सरकार राशन वितरण में होने वाली कालाबाजारी कम करना चाहती है। महिलाओं व अन्य वंचित लोगों को सुगमता प्रदान करना चाहती है। निवारण केंद्र सरकार को इस योजना के समक्ष आने वाली समस्याओं को निम्नलिखित उपायों द्वारा दूर किया जा सकता है। इंटरनेट की बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करना। पॉइंट ऑफ सेल की मशीन सभी दुकानदारों के पास उपलब्धता। उच्च गुणवत्ता वाले राशन वितरण को सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत सराहनीय प्रयास करने वाले डीलरों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अर्थात ये कहा जा सकता है कि सरकार की इस योजना को सफल बनाने के निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को राशन की प्राप्ति में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। देखिए, आपने बिंदु काफ़ी अच्छे अच्छे दिए हैं, मतलब बिंदु आपने जितने भी दिए हैं सारे मौलिक बिंदु आपने दिए हैं। बस यही है कि इन बिंदुओं को आपको अपनी भाषा शैली में गढ़ना है, ठीक है ना। आपने बिंदु दे दिए हैं, लेकिन अब आपको इनको भाषा शैली में अच्छे से गढ़ना है। पॉइंट इतने आपको नहीं देने, क्योंकि जितना आप पॉइंट देंगे उत्तर उतना ही टुकड़े में हो जाता है और भाषा में वो प्रवाह नहीं आ पाता, ठीक है। तो भाषा में प्रवाह लाने के लिए आपको कुछ पॉइंट देने हैं। जैसे इससे होने वाले लाभों की चर्चा करें, तो लाभों के लिए आप बीच में डायग्राम बना सकते हैं। चुनौतियां कौन कौन सी हैं, चुनौतियों के बारे में पॉइंट डाल सकते हैं, और लास्ट में निष्कर्ष जाते जाते समाधान में आप इसके एक तरीके से पैसेज में अपना उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा
और ये लाइनें ऐसे आपको नहीं लिखनी, लाइनें आपको सही से करनी। यहाँ पे पॉइंट अगर डालना भी है तो ये एरो आपको उपयोग नहीं करना है। बाकी आपकी राइटिंग अच्छी है, लिखते अच्छा है, शब्दों का आकार भी आपका अच्छा, वर्तनियों में काफ़ी कम त्रुटि है, तो वर्तनी भी आपकी अच्छी है। बाकी आप जो एक दो चीज़ें लिख देते हैं, राशन की मात्रा में कमी करने वाले कोटेदारों की कमी हो सकती है, तो इनको थोड़ा एक्सप्लेन करें आखिरकार आप ऐसा कहना क्यों चाहते हैं। और ये जो शॉर्ट ज़्यादा आप लिख देते हैं, इस शॉर्ट को थोड़ा और अच्छा करें, ठीक है। बाकी जब आप इस ऐसे प्रश्नों को और अच्छे से लिखने लगेंगे तो हम और डिटेल से फिर इस प्रश्न को चेक करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम आपको इसमें संक्षिप्त बताएंगे तो वो आपको भी नहीं समझ में आएगा कि इसको हम संक्षिप्त कैसे करें। क्लियर? तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को समेटना है, रिपीट पॉइंट नहीं करने। जैसे हर जगह पे आपका पॉइंट फिर से वही बात आ रही है, रिपीट होते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले राशन, प्रतिस्पर्धा की बात, ऑनलाइन रिकॉर्ड। जब आपने एक बार कहीं लिख दिया है कि अच्छा इससे ये फ़ायदा मिलेगा, इससे कोटेदार जो भ्रष्टाचार करते थे वो नहीं कर पाएंगे, तो बार बार आप उसी चीज़ को अलग अलग शब्दों में पर्यायवाची के रूप में मत बताइए, नहीं तो एग्जामिनर को दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सही करने की आवश्यकता है। बाकी आपने अच्छा लिखा है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, और कोशिश कीजिए कि इनको कम उसमें लिखिए, 2 पेज में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।